हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, तो क्या है, आज 18th ऑफ जनवरी है, ठीक है। तो जो हमारा हिंदू का जो डेली एडिशन न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसका जो एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आए होंगे और जो भी अदर्स जो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आई होगी, वो जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज एडिटोरियल में अगर देखा जाए तो हमारा पहला एडिटोरियल है द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोला गया है, इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो हमारा ग्लोबल साउथ है, तो वो क्या कर रहा है कि जो आइडियाज़ हैं, जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए जो आइडियाज़ हैं या फिर और भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, तो उनको क्या कैसे रिजेक्ट कर रहा है, इसकी इलॉजिकल रिजेक्शंस कैसे हो रहे हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करेंगे इसमें। अगर लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो करीब 2 मिलियन जो प्री मेच्योरली डेथ हो रही है पर साल, मतलब पर ईयर साउथ एशिया में। तो ये क्या बता रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत बता रही है कि जो 2 मिलियन, कम से कम 2 मिलियन हर साल क्या हो रही है साउथ एशिया में, जो प्री मेच्योरली डेथ हो रही है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए और ये क्यों हो रही है, जो पार्टिकुलेट मेजर्स के मतलब हो रही है, अगर पार्टिकुलेट मेजर को देखा जाए, इसका कंसंट्रेशन देखा जाए, तो कम से कम जो 10 में से 9 कंट्री हैं वर्ल्ड की, ठीक है, तो वो साउथ एशिया से आ रही हैं जो एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड हैं, ठीक है। द इल इफेक्ट ऑफ दिस पोल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट ओरिजिनेट आर क्लाउडिंग इवन द रीजन वंस प्रेस्टाइज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये इसका ये कोई वो नहीं करता, इसका अगर इल इफेक्ट देखा जाए, जैसे इसका इफेक्ट अगर देखा जाए, मतलब बुरा इफेक्ट पोल्यूशन का देखा जाए, तो ये उस रीजन में भी इसकी जो क्लाउडिंग हो रही है, जहाँ पहले अगर कोई डेस्टिनेशन बहुत क्लियर था, बहुत साफ था, फ्रेश था, तो इस रीजन में भी जाके इसका जो कलेक्शन, जो क्लाउडिंग हो रही है एयर पोल्यूशन की, वहाँ पे भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं मतलब एक रीजन में हो रहा है उसका एयर पोल्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि हम एयर पोल्यूशन को रोक लेंगे कहीं और नहीं, मतलब वो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। One surprising study in Bhutan found that the average PM 2.5 concentration from 2018-20 was 3 times the World Health Organization limits। जो उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट थी, जो ठीक है, अगर देखा जाए भूटान की स्टडी के अकॉर्डिंग, जो वो है इसका मेजर कंसंट्रेशन है PM 2.5 का, जो वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। The last week, the Maldives Meteorological Service warned that visibility has been reduced by 60%। और जो मालदीव मेट्रोलॉजिकल सर्विस है उसने वार्न किया है, जो विजिबिलिटी है वो कम से कम वो 60% से रिड्यूस हो गई है। और ये क्यों हुई है, जो कि ये इसलिए हुई है कि जो हिमालयन फुट हिल्स है वहाँ से क्या आ रहा है, स्मॉग आ रहा है, इस वजह से 60% की विजिबिलिटी है जो वो रिड्यूस हो गई है। ये क्या किसने बोला है कि मेट्रोलॉजिकल, जो मालदीव का मेट्रोलॉजिकल सर्विस है उसने वार्न किया है, ठीक है। और इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें, द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन लाइज इन द होल ऑफ रीजन अप्रोच। अगर हम देखा जाए जो इसका जो एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, ये हमें अगर हम कोई सिंगल एक कंट्री करेगी, करना चाहेगी सिंगल ये एयर पोल्यूशन से, तो वो मुक्त नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन इसका अगर सही अप्रोच देखा जाए तो इसका सही अप्रोच ये होगा कि द होल ऑफ रीजन अप्रोच। इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, इसको अगर हमें पूरी तरह से मतलब छुटकारा पाना जो एयर पोल्यूशन से, तो हमें अप्रोच को नेशनली मतलब इंटरनेशनली मतलब मिल के करना होगा, जो भी करना होगा, ठीक है। एंड इज़ नॉट वन दैट वन कंट्री इन द एयर सेट्स कैन रिजॉल्व ऑन इट्स। और यहाँ पे कोई सिंगल कंट्री अपने आप में से मतलब पूरी तरह से ये अकेले नहीं कर सकती। पहली बात तो एयर पोल्यूशन जो है उससे रिजॉल्वमेंट नहीं हो सकता कोई एक कंट्री के बस करने से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेशनली मतलब इंटरनेशनली कई मतलब कंट्रीज को मिलकर मतलब सभी को सहयोग देना पड़ेगा इससे हमें लड़ने के लिए, ठीक है। द रिपोर्ट्स एंड्स बाय आस्किंग। और रिपोर्ट्स जो ये है लास्ट में ये कहती है कि जो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश है और भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपनी टॉक्स को बिगिन करना चाहिए, टॉक्स चालू करना चाहिए। इन सब के बीच में जो भी साइंटिस्ट हैं, इन कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको एक कोऑपरेटिव एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, किस लिए, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ 6 एयर सेट ऑफ द
6 years said the region is made up of। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए, इनको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं कि द कन्वर्ज दैट सच कन्वर्सेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये मतलब जो बात कर रही, जो ये जो कॉपरेशन का, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो बात हो रही है, तो ये करीब कब से, काफ़ी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से इसको कंtemplate ना करना, ठीक है, इसको केयरफुली हमें नहीं सोचना इसके बारे में, तो ये हमारा एक क्या है, अगर हम केयरफुली नहीं करेंगे तो ये हमारा इलॉजिकल रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, that such a conversation does not exist or is being contemplated, is not being contemplated is more example of rejection। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, कंtemplate नहीं कर रहे हैं, मतलब केयरफुली हम अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या थिंक, तो सोच नहीं रहे हैं इसके बारे में, तो हम ये हमारे लिए क्या हो जाएगी कि एग्जाम्पल ऑफ रिजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जो भी आइडिया है हमारा साउथ एशिया का, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट कंटिन्यूज टू बी डेवल द रीजन रिफ्यूजिंग टू सी इटसेल्फ एज अ जियोग्राफिकल। तो हम क्या करेंगे, अगर रिफ्यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि जो हमारा ये साउथ एशिया एक जोग्राफिकल यूनिट है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि रिफ्यूज कर रहे हैं खुद से ही। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर इलॉजिकल। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आगे क्या बोला गया है कि जो एक क्लाइमेट क्राइसिस और यूक्रेन, ये हमारे ब्रॉडर हेडिंग में ही दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस ओनली वन ऑफ द इमीडिएट चैलेंज ऑफ द टाइम्स वेयर साउथ एशिया हैज़ फेल्ड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे जो क्लाइमेट क्राइसिस था हमारा, ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये क्या है, हमारा बहुत बड़ा इमीडिएट चैलेंज है। ठीक है, जहाँ की हम जो भी साउथ एशिया क्या है वो एक जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने में फेल हो गया। ठीक है, इनफैक्ट वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान द चीफ अपोनेंट्स ऑफ ऑफ अ इंटीग्रेटेड साउथ एशिया कंटिन्यू टू पॉइंट पास्ट डिस्प्यूट्स द रीजन टू होल्ड। और ये क्या कर रहा है, जो पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये पास्ट जिस इसके जो पास्ट इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उनको लेकर के ये क्या कर रहा है कि जो समिट्स हैं उनको होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, The undeniable truth is every immediate geopolitical challenges in pushing the regions to work। और ये जो आजकल के जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हो रहे हैं, तो ये लगातार क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कि साथ में काम करें। ठीक है, फ्रॉम द क्लाइमेट क्राइसिस दैट शॉप। और ये देखा जाए कि जो एक क्लाइमेट क्राइसिस है, जैसे कि अभी लेटेस्ट रिसेंटली क्या हुआ था कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लड हो गई थी, और जैसे द यूक्रेनियन वॉर है। ठीक है, सेंट कॉस्ट जो यूक्रेनियन वॉर की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो फूड एनर्जी की जो प्रोक्योरमेंट है उसकी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जैसे एनर्जी है, ग्रेन है, फर्टिलाइजर्स हैं, इसका जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अगर देखा जाए यही जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है, ठीक है, और जो कोविड से रिलेटेड है, कोविड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमको पुश कर रहा है कि हम साथ में आके काम करें। जैसे पाकिस्तान है, ग्लोबल साउथ एशिया को, कोई भी रीजन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कि साथ में जो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको साथ में हैंडल करें। तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, ये जो इशूज हैं ये पुश कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, एक जो टेररिज्म है, जैसे कि इस समय क्या हो रहा है कि स्पेशली कहाँ से इस समय जो अफगानिस्तान रीजन है, जो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था 2021 में। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक बड़ा इशू है इस समय, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को भी थ्रेट है काफ़ी ज़्यादा, ये जो अफगानिस्तान से जो भी टेरर एक्टिविटीज़ इस समय हो। ठीक है, द फेल्योर टू बिल्ड अ रीजनल डिफेंस टू द इशू फ्रॉम Russia's invasion of Ukraine and from the north NATO and trade ban weaponizing stockpiling। और इस समय क्या हो रहा है कि जो फेल और ये जैसे द फेलियर टू बिल्ड अ रीजनल डिफेंस टू द इशू। और ये जो क्या जो रीजनल डिफेंस है उसको बनाने में क्या हो जाना, हमारा फेल हो जाना, जैसे कि अगेंस्ट ये जो इनके अगेंस्ट जो ये जो इशूज हमारे इशूज, जैसे कि रशिया इन्वेजन हो गया यूक्रेन पे, और जो भी इशूज हमें आ रहे हैं, जैसे नाटो से आ रहे हैं, और जो ट्रेड बैन है, वेपन स्टॉक पाइलिंग है, इन सब से जो इशूज आ रहे हैं, इनके अगेंस्ट हमारा जो रीजनल डिफेंस है उसको बना पाना, ये ना बना पाना, ये भी हमारे एक फेल्योर हो गया। और ये फेल्योर क्या दिखाता है, जो हमारी जो साउथ एशिया की जो अपॉर्चुनिटीज़ है एक साथ होने का, ये मिस्ड आउट दिखाता है। ठीक है, मिस द चांस टू पोजीशन इटसेल्फ एज
कमांडिंग अ बेटर प्राइस फॉर अ रीजन, ठीक है। और इसके बाद ये जो क्या है कि ये हमारा एक और जो डेटा शो कर, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम क्रूड डिपेंडेंस, अगर क्रूड डिपेंडेंसीज को हम छोड़ देते हैं, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये क्या करते हैं, कम से कम 50% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये कहाँ से आता है, ये ये हमारा आता है स्पॉट मार्केट से, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारा शो करता है कि ये जो हमारी जो एनर्जी से रिलेटेड ये ग्लोबल जो एनर्जी क्या कितना वल्नरेबल है, ये हमारा ये शो करता है, जो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो डिपेंडेंसी, ये हमारे ये वल्नरेबिलिटी को शो करता है। अगर रीजनल फेसर से देखा जाए, ठीक है, द पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टू टॉक विद इंडिया इट्स ओन डिटरमिनेंट एंड नाउ स्टैंड्स टू मिस आउट ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। और ये क्या कर रहा है, जैसे पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया कि इंडिया के साथ जो भी टॉक्स हैं उसके लिए रिफ्यूज कर दिया, तो ये क्या कर रहा है कि ये खुद ही अपने आप को डिट्रीमेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस आउट कर रहा है, जैसे कि मिस आउट ऑन अ बीइंग अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन, जैसे कि जो साउथ एनर्जी ग्रिड है उससे भी मिस आउट अपने आप, ठीक है। दैट इज़ ऑलरेडी पावरिंग अ ड्रीम ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि जैसे कि इसकी एक ड्रीम है, जैसे साउथ एशिया ग्रेड है, इसकी क्या है कि इट इज़ ऑलरेडी अ पावरिंग अ ड्रीम ऑफ, और ये क्या कर रहा है जो का मतलब साउथ एशिया के जो ड्रीम है एक साथ कनेक्ट होने का, उसको भी क्या कर रहा है कि मिस आउट कर रहा है जो पाकिस्तान, ठीक है। क्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो रिफ्यूज़ कर मना कर रहा है जो इंडिया के साथ टॉक करना, ठीक है, ये खुद को इसीलिए ये डिट्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी में क्या है, जैसे कि जैसे हो गया बांग्लादेश, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि श्रीलंका भी, तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है इसको भी मिस आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फ्रेज है सच एज वसुधैव कुटुंबकम और डिप्लोमेसी एंड डायलॉग एज बीइंग द ओनली वेज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे कि ये हमारा एक फ्रेज है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, और जैसे एक दूसरा है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये क्या है, ये क्या करते हैं एज अ बीइंग, ये क्या वर्क करते हैं, बीइंग अ वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा वे है दोनों, ये जैसे कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग है, और जो वसुधैव कुटुंबकम है ये क्या करता है कि जो जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर, ठीक है। और ये जैसे कि सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जैसे जो सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जैसे हेल्थ सेक्टर में है, ये भी क्या कर रहा है, मिस्ड कर, ठीक है। ऑल द इंडिया हैज़ वर्कड बायलैटरली विद मोस्ट ऑफ द नाइदर्स टू प्रोवाइड द बैक्स में। और ये क्या कर रहा है, जैसे इंडिया है, अगर देखा जाए पाकिस्तान तो अपॉर्चुनिटी को खो रहा है अपनी, ठीक है, लेकिन इंडिया का क्या कर रहा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ अपना जो भी वैक्सीन है, वैक्सीन से रिलेटेड है, कोविड-19 मेडिसिन से, ये क्या कर रहा है कि अपनी जो बायलैटरली पार्टनरशिप है या बायलैटरली जो कॉपरेशन है वो इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। अनदर मूव मे बी टू यूनिलेटरली एक्सटेंड कॉपीराइट वेवर्स ऑन मेडिसिन, क्योंकि अगर अकेले मतलब जो कॉपीराइट्स वेवर से छूट है जो भी मिल रहा है जो मेडिसिन प्रोडक्ट्स पे साउथ एशिया पे, क्या कर रहा है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ काइंड इंडिया हैज़ प्रोवेल। और जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, जैसे कि वेवर्स दे रहा है, छूट दे रहा है, जैसे कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं, कोविड-19 मेडिसिन हैं, ठीक है, इनमें क्या कर रहा है कि जो साउथ एशिया को ये एक वेवर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो छूट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कॉपीराइट वेवर्स है, कि जैसे कि इंडिया ने बनाया तो इसका जो मतलब अगर कोई और लेगा तो उसका जो कॉपीराइट, जैसे खुद बनाया है तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट तो पूरी लेगा ही, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कॉपीराइट के लिए तो इनको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये छूट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं साउथ एशिया नेशन, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या होता है कि जैसे कि एक बात होगी, व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट कैन बी डिस्कस्ड एट अ ब्रॉडर लेवल और मल्टी लेवल बट नॉट इन। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि ये ऐसा नहीं कि जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, अगर टेररिज्म से रिलेटेड जो इशू है तो ये खुद में नहीं आके बात करते हैं कि भाई इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, जैसे कि एससीओ में जाते हैं, ठीक है, जो संघाई कॉपरेशन है रीजनल एंड ये है जो एससीओ का आरटीएएस है, जैसे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जाते हैं या तो यूएनओ पे जाते हैं, तो इनको मतलब यहाँ पे ना जाके इनको खुद ही बात में मतलब आपस में ही चीज़ों को जो है सुलह करना चाहिए, लेकिन ये लोग आपस में ना बात करके ये दूसरे के पास जाते हैं, तो आप ये तो जानते हैं कि जैसे दूसरे के पास जाएंगे तो वो तो मज़े ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा लिखा है,
इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक अबाउट टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशन एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बट विल नॉट डिस्कस द इशू बायलेटरली और विद इन साउथ एशिया। मतलब ये क्या करते हैं कि साउथ एशिया में या तो खुद नहीं, दोनों बायलेटरली या तो नहीं करते हैं, और या तो साउथ एशिया में भी नहीं करते हैं। ये जाते हैं या तो संघाई कोऑपरेशन है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या तो वहाँ पे जाते हैं या तो यूनाइटेड नेशन पे जाते हैं। किस लिए? जो टेररिज्म से रिलेटेड ये इशू है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन 2022 न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एक्सचेंज टीम्स एज अ पार्ट ऑफ SCO RATS। तो ये 2022 में क्या हुआ था, जो पाकिस्तान है और दिल्ली है, इन्होंने क्या किया था, जो इनके जो टीम्स है वो उसको एक्सचेंज किया था। एंड इंडिया वॉज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये क्या था, जो इंडिया है वो क्या था, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका एक क्या था, पार्ट था। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंडिया इसका पार्ट था, ठीक है। और इसने क्या किया, जो लेट पाकिस्तान ऑफ इट्स टेरर फाइनेंस ग्रे लिस्ट। और इसने क्या किया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट होती है, ये ग्रे लिस्ट ऐसी होती है जैसे कि टेरर्स को क्या करना, कि मतलब एक बैड इफेक्ट होता है, मतलब बैड जो पोजीशन होती है, मतलब बैड इमेज, जैसे कि ये क्या कर रहा है, जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो ये ग्रे लिस्ट मेनली इसलिए है, ठीक है। लेकिन तो क्या किया, जो जैसे इंडिया था, इंडिया ने क्या कर दिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। बट द टू साइड्स आर स्टिल नॉट एबल टू फाइंड अ वे फॉर टॉक ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि मतलब ये दोनों अपने आप बीच में, दोनों में मतलब एक कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि दोनों एक आपस में बात करें और जो भी इश्यूज हैं उनको साथ में डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पे मिली क्या है कि जो ग्रे लिस्ट ये होती है, जैसे कि टेरर फाइनेंसिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इन सब चीज़ से क्या होता है कि एक बैड पोजीशन को शो करता है, बैड इमेज, कंट्री की बैड इमेज को शो करता है, ठीक है। द रिसेंट स्लैंगिंग मैच बिटवीन द जयशंकर, ठीक है, अरे ये तो ऐसे द पाकिस्तान हैज मेड कश्मीर। और ये जो हमेशा क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है, जो कश्मीर का एजेंडा है, जैसे पाकिस्तान हैज मेड कश्मीर इट्स स्टिकिंग पॉइंट्स फॉर इन एंगेजमेंट विद इन इंडिया। और जो इससे पहले कि हमेशा पाकिस्तान क्या करता है, जो पाकिस्तान कश्मीर का एजेंडा है इसी को अपना स्टिकिंग पॉइंट बनाए रहता है जब भी इंडिया से बात होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग द ओपनिंग ट्रेड विद इंडिया बट अलाउज ट्रांजिट। और इस समय क्या हो रहा है कि जैसे कि हम एंगेजमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्टली नहीं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि जैसे इंडिया ने विट्स भेजे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं, ये अफगानिस्तान के रास्ते भेजा, मतलब डायरेक्टली ना करके ये इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये डायरेक्ट बात टेररिज्म से जैसे रिलेटेड इशू है, तो ये डायरेक्टली ना बात करके, बायलेटरली बात ना करके, ये क्या कर रहे हैं कि दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इसी तरह ये क्या है, जैसे एक एंगेजमेंट ये हो गई कि व्हीट जैसे इंडिया ने भेजा, तो इंडिया डायरेक्टली नहीं पाकिस्तान को भेजा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते इसने भेजा, ठीक है। तो ये भी एक ये है, तो इंडिया विल नॉट होल्ड द टॉक विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट। और ये क्या कर रहा है कि इंडिया भी इसलिए बात नहीं कर रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है जो भी टेररिस्ट से रिलेटेड इशूज है इस पे बात करने की, ठीक है। बट नाउ हैज़ अ डायलॉग ओपन विद UN डिजिटेड टेररिस्ट। और इस समय लेकिन क्या हो रहा है कि जो डायलॉग है वो किसके साथ चल रहा है, जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी है, तालिबान का लीडर है, ठीक है, ठीक है, जो किसने की, ये UN ने डिजिग्नेट किया, ठीक है। तो हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स। और ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है ये रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता है कि जो भी इंडियन मिशंस में जो भी अटैक्स हुआ था, ठीक है, जहाँ की इंडियन डेवलपमेंट और जो काफ़ी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो ख़त्म हो गए, तो सिराजुद्दीन हक्कानी अपने आप को ये का वो मानता है, मतलब खुद ने किया जो, ठीक है। और आगे अगर देखा जाए कंफर्ट रीजनलिज्म में क्या देखा जाए, तो यहाँ पे ये क्या है, तो गिवन द डीपनिंग पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड, इस समय क्या हो रहा है कि अगर पोलराइजेशन को देखा जाए, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स, इट इज़ क्लियर दैट द अंडरपिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द पास्ट सेंचुरी आर अबाउट टू अप एंड, ठीक है। अगर देखा जाए जैसे कि लास्ट मतलब कुछ समय पहले, जैसे कि कई सेंचुरी, पास्ट सेंचुरी देखा जाए, जैसे हमारा आया था ग्लोबलाइजेशन। इस समय क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंफ्यूजन है, क्लाइमेट चेंज है, जैसे इसका जो क्लाइमेटिक चोस है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस समय अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्रोइंग स्कार्सिटी, अब जैसे रिसोर्सेज भी इस समय कम पड़ जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जाहिर सी बात है
धीरे धीरे ये सी चीज़ कम हो, क्या हो रहा है कि एक जैसे ग्लोबलाइजेशन है इसकी जो वो है कि मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे देश को मतलब पूरे जो वर्ल्ड को है पूरे ग्लोब को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखता है। तो अब इस समय जो इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब डिट्रीमेंट इसमें काफ़ी रिड्यूसमेंट देखने को मिल रही है, मतलब धीरे धीरे जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, मतलब पोलराइज होता जा रहा है, रीजनलिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है। As nearly every other nation is finding its mourning in a regionalism and fortune क्लोजर होम, और इस समय जो क्लोजर होम एंड फोरम क्लोजर होम इस समय क्या कर रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है। और इस समय क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट किसका हो रहा है, रीजनलिज्म का, ठीक है। अगर यही देखा जैसे एग्रीमेंट हो गया कई कंट्रीज के बीच में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो गया, सदर्न कॉमन मार्केट हो गया, ये क्या हो गया कि जैसे कि मर्कोसर फॉर इट्स स्पेनिश इनिशियल्स हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हो गया, कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ हो गया, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया हो गया, ठीक है, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव आरसीईपी हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि रीजनलिज्म को क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो और आगे यही लिखा है कि जैसे हिमालय हिंदू को देखो, साउथ एशिया कैसे डिफाइन होता है, जैसे नॉर्थ में क्या हो गया साउथ एशिया के, जैसे कि हिमालय हो गया, हिंदू कुश हो गया, ठीक है, और साउथ में क्या हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। तो ये साउथ एशिया को शो कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन आइदर साइड इज द एक्सेप्शन आउटलायर। तो इसमें जो भी मतलब मेजर पॉइंट्स थे इसमें हमने सारा डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, तो नेक्स्ट आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट आर्टिकल है, न्यू फ्री फूड ग्रेन्स एज एन और डबल, ठीक। तो ये हमारा जो ये आर्टिकल है ये स्वाति नारायण है, तो हमारी उन्होंने लिखा है। तो इस आर्टिकल के बारे में ये है कि जैसे कि जो भी हमारी फ्री बाइज हैं, ये जो फ्री फूड ग्रेन्स जो पुअर्स हैं उनके लिए, तो क्या हुआ था कि डबल स्पीक का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे पहले रिसेंट अगर मंथ देखा जाए तो जैसे कि आप गवर्नमेंट थी पंजाब में, जैसे दिल्ली में तो काफ़ी समय पहले, तो ये जो फ्री बाइज का जो सिलसिला है, तो इसको जो बीजेपी गवर्नमेंट थी इसको क्या मानती थी कि ये एक लुभाने का जो वोटर्स को लुभाने का एक काम है, ठीक है। लेकिन वही काम अब क्या कर रहे हैं, कि वही काम हमारे ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो यही कर रही है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा आर्टिकल है तो स्वाति नारायण ने लिखा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें ये क्या है, हम इसको आपको ओवर, ये तो मेनली एक ओवरव्यू था, ठीक है। इससे काफ़ी एंगल हो सकती है, जैसे एक इलेक्शन एंगल भी हो गया, जैसे जो असेंबली में इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस होने बाकी हैं, और उसके बाद 6 महीने बाद लगभग जो जनरल इलेक्शन 2024 का, तो ये भी एक एंगल इसमें इस एंगल में भी देख रहे हैं जो स्वाति नारायण है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या बोला गया है कि जो एक नई हमारी एक स्कीम है, ठीक है, तो उस नए नई स्कीम, तो उसमें क्या बोला है कि द गवर्नमेंट लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑन फ्री फूड ग्रेन इज अ केस ऑफ डबल स्पीक, ठीक है, ये आपको बता ही दिया। द कैबिनेट हैज अनाउंस्ड अंडर द न्यू अवतार ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये क्या कर रहा है, जो ये हमारी स्कीम है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये जो NFSA के अंडर जो 810 मिलियन जो बेनिफिशियरी हैं, ये क्या करेंगे, ये विल रिसीव 5 किलो ऑफ फ्री फूड ग्रेन एवरी मंथ 2020। इनमें ये कहने की ये कोशिश कर रही हैं, ये जो हमने स्कीम बताया जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके अकॉर्डिंग जो NFSA के अकॉर्डिंग 810 जो मिलियन बेनिफिशियरी हैं, इनको क्या मिलेगा, हर एक महीने 2023 में 5 kg राइस, 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा, मतलब फ्री। एक मिनट इसको हम पेन ऑन कर, तो क्या है, जो 2023 में क्या होगा, जो भी 810 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं, इनको क्या मिलेगा, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा 2023 में, ठीक है। तो इसमें ये है, और लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये स्वती ने ये बोले हैं कि जो हमारा ऑलरेडी ये पहले था, ये ऑलरेडी मतलब NFS जो लॉ था, NFS लॉ था,
ये ऑलरेडी गारंटीड था यूपी, जैसे ये क्या था कि यूपी गवर्नमेंट का एक मतलब काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स था, ये ऑलरेडी जो यूपीए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन जनवरी 2023 अ फैमिली ऑफ 5 कैन कलेक्ट 25 kg फॉर फ्री। इसका मतलब ये है कि जनवरी, जैसे जनवरी 2023 में क्या करेंगे, जो बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, अगर जैसे 5 लोगों की फैमिली, तो वो क्या करेगी, 25 kg फ्री पाएगी, ठीक है। इसको अगर यही देखा जाए, दिस इज अ रिडक्शन ऑफ हाफ ऑफ 50 kg ऑफ राइस। और ये क्या है, एक रिडक्शन है, जो 50 kg हमें जो राइस मिलता है, तो उसका एक ये हाफ ऑफ द रिडक्शन है, ठीक है। तो अगर यही देखा जाए, जो जैसे 25 kg फ्री अंडर द हमें ये PMGKY, ठीक है, ये जो हमारी ये है, तो अगर यही जो 50 kg में देखा जाए, तो ये हमें 25 kg इसके अकॉर्डिंग मिलता था, जो NFSA के अकॉर्डिंग हमें 25 kg मिलता था। जो 50 kg टोटल था हमारा, तो 25 kg तो हमें फ्री मिलता था, ठीक है, ये ऑलरेडी मिलता था। और ये जो 50 kg है, ये जो 50 kg, ये हमें NFSA के अकॉर्डिंग 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं, दे रिसीव्ड इन दिसंबर 2022 फ्रॉम राशन शॉप विद द मॉडेस्ट पेमेंट ऑफ 2022 मॉडेस्ट पेमेंट ऑफ 75 रुपीज़ 75, ठीक है। तो ये जो बेनिफिशियरी हैं, ये क्या करते हैं कि अगर दिसंबर 2020 से बात किया जाए, ठीक है, दिसंबर तक बात किया जाए, तो जो रोशन साहब से क्या करते थे कि जैसे जो भी 3 kg के हिसाब से जो 25 किलो ये चावल है, तो ये 3 रुपए केजी के हिसाब से 75 रुपए का लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, द फैमिली विल नाउ हैव टू पे रिमेनिंग रिमेनिंग 25 kg ऑफ राइस ऑफ 450 kg, 450 रुपीज़। अब ये जो रिमेनिंग 25 kg है, तो ये क्या करेंगे कि किसी भी चीपेस्ट, अगर इसका पॉसिबल प्राइस, अगर चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस देखा जाए, ठीक है, तो 450 रुपये का पड़ जाएगा। अगर 25 kg यही है, पहले क्या मिलता था, जो 75 रुपये के मिल जाता था, 25 kg। लेकिन अब क्या होगा, अगर इसका चीपेस्ट प्राइस भी देखा जाए, तो ये लगभग 450 रुपये का। ये जो 375 रुपये होगा, ये क्या हो जाएगा, फार्मर पे तो ये वही पड़ रहा है ना, एक बर्डन पड़ रहा है ना, जो मंथली बजट का, जो मंथली बजट का जो मंथली बजट होता है, उसमें क्या हो रहा है, एक बर्डन ही पड़ रहा है। मतलब इस यहाँ पे ये हुआ, अगर शॉर्ट स्टोरी इसकी देखा जाए, तो पहले क्या होता था, ये जो ऑलरेडी हमें 75 रुपये का मिलता था 25 kg राइस, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, पहले 50 किलो मिलता था, 50 किलो में क्या होता था कि जो 25 kg था, ये फ्री मिलता था हमें राइस, ठीक है, सॉरी पीठ। लेकिन 25 किलो जो राइस था, वो हमें 3 kg के हिसाब से मिलता था, 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। लेकिन अब क्या होगा, इसी को हटा के ये फ्री कर दिया। लेकिन ये जो अब 25 kg है, 25 kg ये है, अगर हम लेंगे, तो ये हमें लगभग, अगर पॉसिबल इसका कम प्राइस देखा जाए, तो कम से कम 450 रुपये का, मतलब 18 रुपये पर केजी मिलेगा, ठीक है। तो अगर यही जो हमें पहले 75 रुपये का मिलता था, अब ये हमें 450 रुपये का मिलेगा, जाहिर सी बात है, चावल तो बंद नहीं कर देंगे खाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें यही 450 रुपये का मिलेगा, ठीक है। मतलब कि क्या, इसका मतलब ये हुआ टोटल कि 375 रुपये है, ये हमें ओवर बर्डन हो जाएगा। ये जो हमारे पुअर्स हैं, उन पे जो उनका जो मंथली बजट है, उसमें ओवर बर्डन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रही हैं, ठीक है। इज ऑल्सो लाइकली टू बी अगेन एक्सटेंडेड। और ये क्या, यहाँ पे जैसे अब इसका इलेक्शन एंगल देख लिया जाए, इसमें ये जो राइटर हैं, ये इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका ये इलेक्शन जो एंगल हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑफ कोर्स द अर्लियर वर्जन ऑफ PMGKAY कुड नॉट बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। जाहिर सी बात है, ये जो PMGKAY है, ये इसको इंडेफिनेटली हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे, स्पेशली सिंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड स्टॉक फ्रॉम 2022 खरीफ हार्वेस्ट वॉज लैकलस्टर। ये जो 2022 की खरीफ हार्वेस्ट थी, तो उसमें क्या हुआ कि जो फूड था, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूसमेंट देखने को मिला, ठीक है। द रिपीटेड एक्सटेंशन फॉर 28 मंथ्स सीम्स टू बी विद आई ऑन। और ये जो एक्सटेंशन है हमारा, ये 28 मंथ्स का, ये जो हमारा कोविड के बीच में ये जो PMGKY का ये जो योजना थी, ये जो इसमें हमें फ्री ये जो भी प्रोवाइड किया जा रहा था, तो ये यहाँ पे तो 2022 में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रिड्यूसमेंट देखने को मिला, जो भी प्रोक्योरमेंट है काफ़ी ज़्यादा कम हुई, ठीक है, हार्वेस्ट ही कम हुई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि हम इसी इसी योजना को चालू रखें। लेकिन
अब क्या कर रहा है, जो रिपीटेड एक्सटेंशन है 28 मंथ्स का, ये हमें ऐसा लगता है कि ये जो आगे के आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जैसे 9 असेंबली इलेक्शंस है और फिर जनरल इलेक्शंस है, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये क्या करता है, वोटर्स को लुभाने के लिए क्या करना है, एक आई बनी हुई है, आई ऑन इलेक्शंस, ठीक है। दे मेक अ आई ऑन इलेक्शंस, नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है। द लेटेस्ट रीएडजस्टमेंट ऑल्सो सीम पॉलिटिकली मोटिवेटेड टू अपील टू वोटर्स इन 9। ये जो रीएडजस्टमेंट हुई है, मतलब 28 मंथ का जो एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, ये ऐसा लगता है कि जो आगे वाले आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है वो वोटर्स को लुभाने की काम कर रही है, ठीक है। बट दिस सब्सिडी इज डुप्लीटेशियस, डुप्लीसिटियस, मतलब ये जो सब्सिडी है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड इफेक्टिव, बैड मतलब एक मतलब बैड सेंस में है, ठीक है। जस्ट अ फ्यू मंथ अगो प्राइम मिनिस्टर हैड डिनाउंस्ड रेवाड़ी, मतलब कुछ समय पहले, जैसे मैंने बताया पहले कि जो आप गवर्नमेंट थी, ये क्या करते हैं, मतलब जैसे पंजाब इलेक्शंस जो हुए थे पहले, पंजाब इलेक्शंस में जो प्री वाइज की जो मतलब प्री वाइज देने के लिए अनाउंसमेंट किया था आप गवर्नमेंट ने, तो इसी को जो मोदी जी थे क्या कह रहे थे कि ये रेवाड़ी कल्चर है, ठीक है, इसको रेवाड़ी कल्चर को बंद करना चाहिए, ठीक है, मोदी जी कह रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके, अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टीवन जो विलिंगसन उनका नाम है, ये आर्ग्यूज दैट ड्यू टू द इंडियाज एथनिक हेट्रोजेनेटिसिटी एंड इंक्रीजिंग इलेक्टोरल कंपटीशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रेफर टू डिफरेंशिएट देमसेल्व बेस्ड ऑन सच पैट्रोनल पॉलिटिक्स। और ये क्या कर रहे हैं कि जैसे कि ये क्लाइंटलिज्म हो गया इस समय, जितनी भी ये जो हेट्रोजेनिटी है, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है ये हमारी, तो इसकी वजह जो एथनिक हेट्रोजेनिसिटी है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, जो भी कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा, पहली बात तो बढ़ चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे तो ज़्यादातर यूपी में जैसे देखा जाए, जैसे जब जब भी चुनाव आते हैं तो जैसे कास्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब मचने लगता है, कास्ट से रिलेटेड, कास्ट बेस्ड वोट्स भी मान, तो ये क्या है कि जैसे क्लाइंटलिज्म, ये जो क्लाइंटलिज्म है, तो ये क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये भी एक क्लाइंट बनाने का, ठीक है, ये फ्री वाइज दे के, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रेफर टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ बेस्ड ऑन द पैट्रोनाइज पॉलिटिक्स। और ये जो जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, ये अपने आप को जैसे पैट्रोनोज पॉलिटिक्स की तरह ही अपने आप को जो भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इससे, ठीक है, मतलब अलग करने की कोशिश करें, एक क्लाइंटलिज्म, जैसे कि एक अपना क्लाइंट बना लेना, एक अच्छे रिलेशंस बना लेना, ठीक है। जैसे कि अगर ये फ्री वाइज दे के वोटर्स के साथ एक अपना जो अच्छा रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कर लेना, ठीक है, ये जैसे क्लाइंटलिज्म का हो गया। मोर देन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन नेम्ड और रीनेम्ड टू क्रेडिट प्रधानमंत्री। देखो, 20 से ऐसी जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनमें से या तो रीनेम कर दिया गया है, या फिर मतलब या तो रीनेम कर दिया गया है, ठीक है, तो रीनेम करके या फिर नाम बदल के, ठीक, नाम बदल के या फिर प्रधानमंत्री के नाम पे ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये चलाई जा रही हैं, इसलिए ताकि प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट दिया जा सके, ठीक है, डायरेक्ट। अगर इसके मेन फ्लॉज देखा जाए जैसे, ठीक है, तो PMGKY रियल डिजाइन फ्लॉ, इट इज़ अ लैक ऑफ कवरेज। अगर इसका देखा जाए तो ये इसका पहली बात तो यूनिवर्सल कवरेज नहीं है, ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल कवरेज नहीं है, ठीक है, स्पेशली एज अ राशन रिकॉर्ड्स हैज नॉट बीन अपडेटेड सिंस तो राशन रिकॉर्ड है, अगर देखा जाए तो 2010 से सेंसस तो हुआ नहीं, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी 2021 में हुआ था, क्योंकि 10 साल बाद आपने देखा होगा कि जो 10 साल बाद सेंसस होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्या है कि जो जो भी राशन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो 2010 से तो ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। इसकी अगर हम देखा जाए ये एज पर एस्टिमेट, अगर एस्टिमेट करते हैं तो मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज करेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द NFSA एंड PMGKAY। अगर देखा जाए कम से कम 40% हमारी ऐसी जनता है इंडिया की, ठीक है, जिसको NFSA और ये जो PMGKY है, दोनों से इसको बाहर रखा गया। जो 40% पॉपुलेशन है वो दोनों से बाहर है, ठीक है। In many villages, slums, the most marginalized caste and community, especially migrants, sex worker, the homeless and transgender person are often without MSA। देखो, ये अगर ये जैसे काफ़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, सेक्स वर्कर्स हैं, होमलेस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो इनको भी काफ़ी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो
जो NFSA का जो राशन कार्ड है उससे भी बाहर है, ठीक है, वो उनके पास नहीं है। इतने बहुत सारे लोग ऐसे भी, बहुत सारे जो सलामी एरियाज हैं वहाँ जो लोग रहते हैं, विलेजेस में लोग जो रहते हैं, मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं, वो भी मतलब ये सारे मिला के जो इसका राशन कार्ड है जो NMSA इशू करता है, तो उससे भी ये बाहर है, ठीक है। अगर ये देखा जाए कि जैसे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है, ये क्या कर रहे हैं कि आइदर यूनिवर्सलाइज्ड और सब्सटेंटली द कवरेज ऑफ दिस द स्टेट कार्ड। देखो, ये जो तमिलनाडु, उड़ीसा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, ये क्या कर रही है कि ये या तो यूनिवर्सलाइज्ड कर रही है, या तो अपनी जो स्टेट, जैसे कि ये पूरी तरह मतलब अभी लेटेस्ट बताई जैसे कि 40% लोग तो भी एक्सक्लूडेड है, अगर एक एस्टिमेट देखा जाए। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये अपना स्टेट कार्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज के लिए, एक्सपैंड जो कवरेज है उसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। Even the Supreme Court of India is in an August 2022 order had directed the central government to expand NFS। तो और यही देखा जाए लास्ट है जो अगस्त में क्या हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो NFSA कवरेज है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला था, ठीक है। हाउएवर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एटलीस्ट 100 मिलियन बेनिफिशियरीज स्पेशली चिल्ड्रन बॉर्न इन द लास्ट डिकेड्स आर मिसिंग। अगर देखा जाए यही कि कम से कम 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लास्ट डिकेड से मतलब ये मतलब पैदा हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 100 मिलियन ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे भी हैं कि उनको राशन कार्ड में, वो राशन कार्ड में है ही नहीं उनका नाम, ठीक है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड ही, उसने ज़्यादा इसको अनसुना कर दिया, ठीक है, ज़्यादा मतलब इसको क्या हुआ कि मतलब ज़्यादा मतलब अवॉइड करा, पूरी तरह से अटेंशन नहीं दिया इस बात पे, ठीक है। द ओनली द ओनली पार्शियल एक्सेप्शन इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा मतलब एक स्टेट है, अगर एक एक्सेप्शन देखा जाए जब मतलब बीजेपी रूल्ड स्टेट है, क्योंकि जब कोविड 19 का था, कोविड 19 चल रहा था, उस समय भी फूड ग्रेन्स दे रहा था, फ्री फूड ग्रेन्स बांट रहे थे जैसे, और साथ में कुकिंग ऑयल भी रहता था, पल्स भी रहता था, और ये जो नमक है वो भी साथ में रहता था, ठीक है। ये पैंडमिक था उस समय, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की रीजन फॉर बीजेपी। और ये भी अगर देखा जाए, यही ये जो रीजन है, मतलब जो ये जो एक्सेप्शन है, मतलब जो जैसे प्रोवाइड किया था फ्री राशन, ठीक है, और ये जो कुकिंग ऑयल था, पल्स था, सॉल्ट सॉल्ट था, यही एक रीजन मानती है इनका, यही रीजन मानती है जो 2022 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, भारी भरकम जीत हुई थी बीजेपी की। तो इसके पीछे जो इस जीत के पीछे रीजन यही बताया जाता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज The central government also has a reason to feed the name to counter the political messaging। और इस समय क्या करें, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उसको अपोजिट मतलब अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है, उसको क्या करने के लिए, एक काउंटर बैलेंस बनाने के लिए क्या करे, उसके पे अटैक भी तो करना है, और मतलब अटैक इन द सेंस वो नहीं अटैक, ठीक है, मतलब उसको एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी तो ये भी तो फील कर रही है, जो पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है इस समय, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, ठीक है, उसको काउंटर करने का एक फील भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जगता है, ठीक है। जैसे कि हमेशा जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यूनिटी की, जैसे इंडिया की यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हर समय ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो इस समय कम्युनल वायलेंस के उसमें मतलब चपेट में आती जा रही, जो भी टेंशन है हिंदू मुस्लिम बीच में टेंशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे सिंस 2014 में देखा, 2014 से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो ये जो टेंशन हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हर एक उसमें अपनी अगर स्पीच में देखा जाए तो वो जो राहुल गांधी जी हैं वो अपनी बात बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ठीक है, तो इस सब चीज़ों का जो मुद्दा है, ये इसको भी तो काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा मोदी जी को, तो इस ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, ये जो फ्री बाइज का। बट विद द लेवल ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये क्या करेगा, अगर 2023 में लगभग ये माना जा रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ओवरटेक कर सकती है, ठीक है, मतलब 2023 में ऐसी प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि हो सकता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है
जो हो सकता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को पार कर जाए, ठीक है। लेकिन साथ में क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बट विद हाई लेवल ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इंडिकेट द इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। ये क्या करेगा, जो ये जो डिवाइड है जो पैदा हो जाएगा बीच में, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा राइज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, दिस इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड टू सीम्स टू बी टर्निंग इन डेमोग्राफिक डिजास्टर। इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेमोग्राफिक डिजास्टर से देखने को मिलेंगे। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है, जो रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है, जो लोगों का जो लाइवलीहुड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी फूड क्राइसिस है, फाइन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ की वजह से क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर मिल सकता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर्स, ठीक है। अंडरमाइन द नरेगा। और इस समय क्या हो रहा है कि जो नरेगा है हमारा, ठीक है, उसको भी क्या कर रहे हैं, धीरे जो उसमें जो वर्क मिलता था लोगों को, तो उस जो 100 डेज का जो वर्क मिलता था, तो उसको भी धीरे धीरे क्या हो रहा, उसको भी कम कर रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा बजट, जो भी बजट्स हैं, बजट कट किए जा रहे हैं, उसके जो भी पेमेंट है, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो नरेगा था, वो जो भी वर्क, जो भी रूरल जो एम्प्लॉयमेंट क्या करता, तो रूरल पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था लगभग 100 डेज का, ठीक है। तो काफ़ी ये भी धीरे धीरे ये जो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी धीरे धीरे कट होता जाए। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो बजट है उसको भी कट किए जा रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स हैं, ठीक है, और डिलेड पेमेंट है, इसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जो नरेगा रिड्यूस वर्क मिल रहा है, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ 2023 ओनली 57 मिलियन हाउस होल्ड रिसीव। यही अगर लास्ट ईयर में देखा जाए तो लास्ट ईयर में अगर देखा जाए तो लगभग 73 मिलियन लोग थे, उन्होंने मतलब इनको वर्क मिला था। लेकिन अगर यही 2022 और 2023 के पीरियड में देखा जाए तो सिर्फ 57 मिलियन जो पीपल्स थे वो इसको नरेगा से वर्क इनको मिला था, इतने लोग को सिर्फ मिला, ठीक है। तो आगे यही बोलते हैं कि अ कांग्रेस लीडर डिस्क्राइब्ड इन हिज स्पीच इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट्स इन दिसंबर 2022, पिक पॉकेट्स ऑलवेज नीड्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन। और जो पिक पॉकेट्स होते हैं ये ऑलवेज क्या करते हैं, ऑलवेज नीड्स टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द विक्टिम्स। तो विक्टिम्स हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, तो ये जो पिक पॉकेट्स होती हैं ये हमेशा ज़रूरत है इनकी, जो हमेशा ज़रूरत होती है कि लोगों को जो अटेंशन है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो राइजिंग प्राइसेस ऑफ द फूड आइटम्स भी बोल सकते हैं, फूड आइटम्स, एनर्जी, ये सब चीज़ों से जो मतलब इन्फ्लेशन से, जैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन से, इससे भटकाने के लिए इनको पिक पॉकेट जैसे कि फ्री बाइज हो गया, तो इन सब देने की ज़रूरत पड़ती है, और लोग जैसे कि गवर्नमेंट इस कर ही रही है, ठीक है। सिमिलरली द इल्यूजन ऑफ न्यू फूड ग्रेन्स इन रियलिटी कॉस्ट द एक्सटर एंड पिंच फैमिली इन द न्यू ईयर। ये क्या करेगा, इनका मतलब यहाँ पे नीचे ये लिखा है कि जैसे कि पिक पॉकेट से ये क्या कर रही है, अगर मतलब जैसे फ्री बाइज देंगे ये 5 किलो जैसे फ्री फूड ग्रेन से, ये क्या करेगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा ज़्यादा होता जा रहा है, तो इससे जो डिस्ट्रैक्शन, इस ये जो फ्री बाइज हैं ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे और अहम मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। तो मेनली ये रीज़न है। तो ये हमारा ये सेकंड आर्टिकल हो गया। हम थर्ड आर्टिकल को